हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। और ये आपका जो पेपर है वो है पॉलिटिकल साइंस का। माइनर 1B इसका कोड है 304 कोड ये है आपके साथ में साझा कर रहा हूं। 22-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर मैं बात करूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की तो ये आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपका मेजर कोई भी सब्जेक्ट हो, माइनर कोई भी सब्जेक्ट हो, या फिर एसएससी, वीएससी, एमडीसी जो भी आपका पेपर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। और उससे आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, ये गारंटीड है। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो ये सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो आपके सिलेबस, 10 साल के क्वेश्चन पेपर और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया जाता है ताकि आप एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस दे पाएं। इसके साथ PYQ आपको फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहां से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस के पेपर को देखते हैं किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछा गया था। थोड़ा सा पेपर ब्लर है, पार्डन मी फॉर दैट। यूजी माइनर 1B 304 यानी कि सेमेस्टर थर्ड का क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। ये ईयर 22-26 का पेपर है, 75 नंबर का पेपर है। 3 घंटे का वक्त आपको यहाँ पर मिलता है। ग्रुप ए कंपलसरी है, यानी कि हर एक सवाल को जो है आपको आंसर करना है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे सवाल यहाँ पर पूछ दिए गए जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन आपको आंसर करना है तो मैं बताऊंगा। 5 सवाल पूछे गए हैं 1-1 नंबर का। पहला सवाल देखिए क्या है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया इन 1923? वर्ष 1923 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब बताएं, उतना पुराना सवाल अगर पूछा जाए तो आई रियली डोंट नो किस तरह का सवाल क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, रंगनाथन जो मिश्रा थे उस समय के, वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगले, ये जो है रंगनाथन मिश्रा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग क्या है। आप लोग पेन पेपर पे नोट डाउन करिएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा हुआ, यहाँ पे मिश्रा लिखा हुआ है। आई रियली डोंट नो कि ये 4 ऑप्शन क्यों है। ठीक है, ऑप्शन ए को आप टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन आर डेल्ट इन डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिक के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो पार्ट 3 में किया गया है। तो पार्ट 3 कहां पर ऑप्शन है, मैं एक बार देख लूं पार्ट 3 है या नहीं। एक सेकेंड, पार्ट 3 यहाँ पे चौथा ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल सही करेक्ट आंसर लगाया है। अगला सवाल देखिए। फर्स्ट ह्यूमन राइट ऑफ वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन ईयर इन अमेरिका। प्रथम महिला अधिकार सम्मेलन वर्ष 2000 किस साल में जो है अमेरिका में संपन्न हुआ था? तो 1848 में। देखिए जिन्होंने भी लगाया बिल्कुल सही लगाया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ झारखंड? झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये सवाल जो है जस्टिस SK गोराई। पहले मैं देख लूं गोराई साहब कहाँ हैं, नहीं है। अब शायद हो सकता है कि ये पिछला वाला पूछ दिया गया है। ठीक है, मैं अभी आपको एज ऑफ नाउ जो है 2024 की कहानी बता रहा हूं। 2024 में जो है अभी जस्टिस रिटायर कर चुके हैं SK गोराई साहब, ये हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सवाल जो है इस तरह के सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए, अगला सवाल देखिए क्या है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन, यानी कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब अपनाया था? ये आपको बताना है। 12 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948, 15 दिसंबर 1948 या फिर 25 दिसंबर 1948। ठीक है, देखिए ये जो मानवाधिकार आयोग की बात करें तो 1948 को ये अपनाया गया था। ये तो आंसर आपको मिल गया। ठीक है, लेकिन कब? 10 दिसंबर को। उसी दिन से हम लोग जो है वर्ल्ड जो है मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अब 5-5 नंबर वाला सवाल शुरू हो चुका है। क्या है सवाल? व्हाट इज द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पुलिस कस्टडी? व्हाई कस्टोडियन डेथ इज अ क्राइम? पुलिस हिरासत में हिंसा या यातना क्या है? आपने मूवी वगैरह में देखा होगा। हिंसा में मौत जो है, हिंसा में मौत अपराध क्यों है? अगर आपने जेल में रखा है और वो मर जाता है तो फिर आपको जो है वो क्राइम के तौर पर डील करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3,
हाउ इन इंडिया देयर इज अ ह्यूमन राइट वायलेशन ऑन बेसिस ऑफ अ जेंडर, कास्ट एंड अनटचेबिलिटी। भारत में किस प्रकार लिंग, जाति और अस्पृश्यता के आधार पर हिंसा हो रही है, बताएं। 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। ग्रुप बी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द ह्यूमन राइट ऑफ आर्म फोर्सेस, सशस्त्र बलों के मानवाधिकार की चर्चा करें। 15 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। 5वां सवाल, डिस्कस द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ 1948, 1948 के मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा पत्र की चर्चा करें। 15 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के विकास के का उल्लेख करें। 15 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द को रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में क्या संबंध है, इसकी व्याख्या करें। 15 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। 8वां सवाल, What is the impact of terrorism on human rights? What are the causes of terrorism? Discuss. मानवाधिकार में आतंकवाद का क्या प्रभाव है, आतंकवाद के क्या कारण हैं, इसकी व्याख्या करें। इसके लिए आपको 15 नंबर दिया जाएगा। 9वां सवाल, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के मौलिक सिद्धांत क्या हैं, इसके बारे में बताएं। 15 नंबर आपको मिलेगा। तो ये था माइनर पॉलिटिकल साइंस का पेपर और इसके क्वेश्चन पेपर को आपके साथ मैंने 22-26 का रखा। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से दे पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।